आपको क्या लगता है सेक्स में कितना प्लेजर है? आप बोलेंगे कि ये क्या बोल रहे हो। अगर हम किसी भी चीज़ से परेशान हैं और वो हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही है वो चीज़, तो ऑफ कोर्स हमको उसके बारे में खुल के बातचीत करनी ही होगी। और खुल के क्या, बहुत ही खुल के बातचीत करना स्टार्ट करते हैं सेक्स के बारे में, लस्ट के बारे में। क्योंकि अगर हमको किसी भी चीज़ को डिफीट करना है, निकलना है उस चीज़ से, तो उसके बारे में खुल के बातचीत करनी ही होगी। बिना खुल के बातचीत किए हम उन चीज़ों को नहीं समझ सकते, नहीं अंडरस्टैंड कर सकते और हम उसमें फंसे ही रहेंगे। तो आइए खुल के बातचीत करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लस्ट के बारे में, सेक्स के बारे में, काम वासना के बारे में। स्टार्ट करते हैं। आपको क्या लगता है सेक्स करने में कितना प्लेजर है? अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो कितने मजे हैं अगर आप सेक्स करो और सेक्स से वो जो एक स्पर्म निकलने वाला जो पॉइंट है, अगर हम वो हटा दें या स्पर्म को ही हटा दें, तो आपको क्या लगता है कितना प्लेजर उसमें मिलने वाला है? या फिर आप सेक्स करते भी हैं तो उस कहीं ना कहीं एक ऑर्गेजम वाले कहीं ना कहीं टाइम के लिए करते हैं कि हाँ उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मेरे को अच्छा फील होगा, बहुत ही ज़्यादा मेरे को हम ऑर्गेजम तक रीच करेंगे, हमको बहुत ही बढ़िया फील होगा, हमको लगेगा कि वाह वाह मज़ा आ गया। समझ रहे हो आप? तो वो जो मेन पार्ट है उसके लिए कहीं ना कहीं हम कड़ी मेहनत करते हैं, सो कॉल्ड 10 मिनट की, 20 मिनट की, 30 मिनट की, जो भी इंसान जो भी करता है। तो प्लेजर किस चीज में है? आपको क्या लगता है प्लेजर? अब जैसे सेक्सुअल एक एक्टिविटी है, वो तो बहुत ही आप मेहनत कर रहे हैं, काइंड ऑफ मेहनत कर रहे हैं। अब जो प्लेजर है, जो एक अल्टीमेट प्लेजर है जिसमें आपको अब मजे मिलने वाले हैं, वो क्या है? वो है स्पर्म। मतलब प्लेजर जो है वो सेक्स में नहीं है, प्लेजर स्पर्म में है। अगर हम स्पर्म को हटा दें फिर आप सेक्स करने की कोशिश करें, कुछ नहीं होगा। वो बस एक मेहनत रह जाएगी आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट आप डालेंगे, आप अपनी ओर से हद से ज़्यादा कोशिश करेंगे एंड नथिंग विल हैपन। जैसे किसी इंसान के पास, जिसके पास मान लो स्पर्म ही नहीं है या फिर स्पर्म उसका एकदम से ठंडा पड़ चुका है, अब उसको अपनी ओर से आप बोलो कि यू विल हैव टू हैव सेक्स विद समबडी, तो फिर वो इंसान अपनी ओर से पूरी मेहनत करेगा लेकिन उसको वो फील ही नहीं होगा। तो जो भी आपको फीलिंग आ रही है, जो भी आपको प्लेजर आ रहा है, जो भी आपको मज़े कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, वो सेक्स की वजह से नहीं है, वो स्पर्म की वजह से है। तो अल्टीमेटली जो प्लेजर है ना, वो हमारे भीतर का है, हमारे अंदर का है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? मतलब प्लेजर जो है वो खाने में नहीं है, प्लेजर भूख में है। आपको भूख लगी है, वो अंदर की चीज है, फिर आपने खाना खाया तो आपको अच्छा लगा। आपको प्यास लगी है, फिर आपने पानी पिया तो आपको अच्छा लगा, आपको खूब मजा आया, आपको खूब प्लेजर मिला। समझ रहे हैं आप? आपको नींद लगी है तो बिस्तर में आपको प्लेजर मिलेगा, अगर आपको नींद नहीं लगी है तो आपको प्लेजर नहीं मिलेगा। तो वो जो अल्टीमेटली जो प्लेजर है ना, वो प्लेजर अंदर से मिलता है हमको। समझ रहे हो आप? अंदर का पार्ट है वो बाहर की चीज नहीं है। मान लो बहुत बढ़िया तरीके से एक बिस्तर लगा हुआ है लेकिन आपको नींद ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बहुत कुछ है आपके पास खाने के लिए लेकिन आपको भूख ही नहीं लगती है, कोई मतलब नहीं है जी। आपके पास पीने के लिए बहुत जूस है, वैरायटी ऑफ जूसेस हैं, आपके पास पानी भी अलग अलग प्रकार का है मान लो, लेकिन आपके प्यास ही नहीं है, तो क्या मतलब है उस चीज़ का? तो अल्टीमेटली जो प्लेजर है वो हमारे अंदर की चीज़ है, वो हमारे अंदर की बात है। उसको हम बाहर ढूंढने की कोशिश नहीं करें। लड़की को लगता है लड़के में प्लेजर है, लड़के को लगता है कि लड़की में प्लेजर है। अब दो एग्जाम्पल्स के थ्रू इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ऊँट आपने देखा है, ऊँट को सबसे अच्छा लगता है कैक्टस चबाने में, कैक्टस उसमें खूब कांटे हैं, लेकिन जब ऊँट उसको चबाता है तो फिर उसके मसूड़ों से खून निकलता है, और मसूड़ों से खून निकलता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसको लगता है वाह बहुत ही बढ़िया चीज़ है खाने के लिए, लेकिन प्लेजर उसका ही है। लेकिन उसको लग रहा है कि हाँ कैक्टस में जो है बहुत ही अच्छा प्लेजर है, कैक्टस जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। समझ रहे हो आप? एक कुत्ता है, कुत्ता सूखी हड्डी लेके खूब भाग के एकदम से एक कोने में गया कि मैं इसको बड़े आराम से खाऊंगा, और उसको खूब चबा रहा है, और चबाते चबाते उसके मसूड़ों से खून निकल रहा है और वो खून पी रहा है। फिर उसको लग रहा है वाह यार इसमें तो बड़ा प्लेजर है, लेकिन उसमें प्लेजर नहीं है, प्लेजर उसके अंदर ही। तो हम वैसे किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो वो हमारे अंदर का ही प्लेजर हमको बाहर के रूप में मिलता है। तो हमको लगता है कि यार इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा प्लेजर है, इस चीज़ में खूब मज़े हैं, लेकिन वो हमारे अंदर का प्लेजर। आपके पास कितना भी बहुत बढ़िया खाने की चीज़ रखी हो, बहुत ज़्यादा कुछ हो, लेकिन आपके भूख ही नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। आपको भूख है तो भैया आप रोटी और नमक खाओगे, उसमें भी बड़ा आपको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो भूख का प्लेजर है। प्लेजर जो है ना वो भूख में है। अब प्यास के लिए वही सेम चीज़ हम कहें,
बहुत सारे आपके पास जूसेस हैं, बहुत कुछ है, वैरायटी ऑफ थिंग्स पीने के लिए, लेकिन आपको प्यास ही नहीं है। अब आपको प्यास लगी हो, नॉर्मली आपको पानी दे दिया जाए, गर्म पानी ही दे दिया जाए, तो उसमें भी आपकी प्यास, हाँ यार ठीक है अब जान में जान आ गई। नींद, बहुत बढ़िया बिस्तर लगा हुआ है, बहुत सब कुछ है एकदम से, मतलब बहुत सारी उसमें तकिया वकिया ये सब कुछ, और कूलर फैन एसी वैसी सब कुछ, लेकिन आपको नींद ही नहीं आ रही है। आप बार मान लो सो भी रहे हो, आप बार बार आपकी नींद टूट रही है, बार बार आप जो है नींद खुल रही है आपकी, उसका क्या मतलब है? और नींद आ गई आपको, आप मान लो कहीं पे भी कोने में, तो नींद का सुख है, नींद आई फिर आप वहीं पे सो गए, तो उसमें सुख है। तो अल्टीमेटली जो सुख है, अल्टीमेटली जो प्लेजर है, वो हमारे अंदर का पार्ट है। उसको आप बाहर समझने की कोशिश मत करो। बाहर की जितनी भी एक्टिविटीज है, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन से सो कॉल्ड वो केमिकल्स कहीं ना कहीं रिलीज करवाने में हेल्प करती हैं। वो काइंड ऑफ एक प्रोसेस है, सॉर्ट ऑफ एक प्रोसेस है, लेकिन प्लेजर जो है ना, वो अल्टीमेटली हमारे अंदर ही है। साइंटिफिकली भी देख लो, हर एक तरीके से देख लो, स्पिरिचुअली भी देख लो, और इसको फिलोसफिकली भी कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करो, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो प्लेजर है, ये हमारे अंदर का प्लेजर है, बाहर का प्लेजर नहीं है, जिसको हम बाहर की अलग अलग क्रियाओं के थ्रू कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट ये प्लेजर हमारे अंदर का ही है। तो चाहे कोई भी चीज़ हो, अब सेक्स से भी हमको बहुत ही ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक्स में भी जो आपको प्लेजर मिलता है ना, वो आपको आपके वीर्य का प्लेजर मिल रहा है, आपको आपके स्पर्म का प्लेजर मिल रहा है। अगर आपका स्पर्म हटा दिया जाए, या फिर आपकी एज वैसी कर दी जाए कि आप स्पर्म जनरेट नहीं कर सकते, या फिर आपका वैसा हो ही नहीं सकता, कुछ मामला ही खराब हो गया, तो उसमें कुछ नहीं है। तो वो अंदर का ही प्लेजर है, जिसको हम बाहर की एक सो कॉल्ड एक एक्टिविटी जिसको हम सेक्स बोलते हैं, उसके थ्रू हम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको जो भी प्लेजर मिलता है लोगों के थ्रू, सिचुएशंस के थ्रू, वो हमारा खुद का ही प्लेजर होता है, वो बाहर का प्लेजर नहीं मिलता है। और वैसे भी आपने जब मान लो केमिस्ट्री पढ़ी हो, तो हमारे दिमाग से अलग अलग ये ब्रेन से केमिकल्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन है, ये अलग अलग केमिकल्स रिलीज होते हैं। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू रिलीज होते हैं, लेकिन रिलीज तो खुद से ही हो रहे हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर ही हो रहे हैं ना, समझ रहे हो आप? कहीं बाहर से तो हमको कोई दे नहीं रहा है कि लो भैया 1 किलो प्लेजर, लो भैया तुम 2 किलो प्लेजर। वो हमारे अंदर का ही प्लेजर हमको मिल रहा है। और हम जो है, हम गधे बने बैठे हैं, गधी बने बैठे हैं कि यार हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको लग रहा है बाहर बाहर हम भटक रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, हम किसी इंसान के पास जा रहे हैं, किसी सिचुएशन के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली तो प्लेजर हमारे अंदर ही है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल भी है, केमिस्ट्री के हिसाब से इस चीज़ को भी समझ सकते हैं हम, और फिलोसफिकली भी कहीं ना कहीं मैंने समझाने की कोशिश की है कि पूरा का पूरा जो मामला है ना ब्रो, माई डियर, माई सिस्टर, वो अंदर का है, वो बाहर का नहीं है, वो अंदर का है। तो अपने आप को समेटो और अपने आप को अंदर लाने की कोशिश करो, भटको मत। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताइए, आप सेक्स के बारे में क्या सोचते हैं, काम वासना के बारे में, लस्ट के बारे में क्या सोचते हैं, प्लेजर के बारे में क्या सोचते हैं कि अल्टीमेटली हमको प्लेजर मिलता कहाँ से है। अगर आपका कोई भी थॉट प्रोसेस है, अगर आपके कोई अपने व्यूज़ हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट के थ्रू शेयर करने की कोशिश कीजिए। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप पेड प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।